नमस्ते कॉस्मोस के एक्सप्लोरर्स, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी नंगी आंखों से परे है। आज हम एक फैसिनेटिंग क्रीचर अमीबा से मिलने माइक्रोस्कोपिक रेल्म में जर्नी करेंगे। इनके सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर को देखकर बेवकूफ मत बनना। ये टाइनी ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के मास्टर हैं, जो हंट करने, खाने और थ्राइव करने के लिए इंजीनियस मेथड्स का यूज करते हैं। अमीबा फ्रेश वाटर पॉन्ड से लेकर हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी तक डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। ये शेपलेस क्रीचर्स हैं, कॉन्स्टेंटली अपना फॉर्म बदलते रहते हैं। अमीबा लाइफ के ब्लॉब्स हैं जो सर्वाइव करने के फंडामेंटल अर्ज से ड्रिवन होते हैं। मेरे साथ जुड़ें और देखें कि कैसे ये टाइनी मार्वल अमीबा अपने अगले मील का इंतजाम करता है। एक ऐसे क्रीचर की इमेजिन करो जो अपनी शेप को अपनी विल से चेंज कर सकता है। वो है अमीबा, इनका सीक्रेट वेपन स्यूडोपोडिया। ये फॉल्स फीट अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के टेम्पररी एक्सटेंशंस होते हैं। स्यूडोपोडिया रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ये लिक्विड की तरह फ्लो और रिट्रैक्ट होते हैं, जिससे अमीबा मूव कर पाता है। ये मूवमेंट रैंडम नहीं है, यह पर्पसफुल है, जो अमीबा की फूड की सर्च से ड्रिवन होता है। अमीबा को एक माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर की तरह समझो, जो अपने सराउंडिंग्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉन्स्टेंटली अपने स्यूडोपोडिया से रीच करता रहता है। अमीबा के मेन्यू में बैक्टीरिया, एल्गे और अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक बार जब अमीबा को नियरबाई फूड का पता चलता है, तो उसके स्यूडोपोडिया एक्शन में आ जाते हैं। वे एक्सटेंड होते हैं और शिकार को सराउंड कर लेते हैं, जैसे एक माइक्रोस्कोपिक हग। इस इंगल्फिंग प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एक कैचर्स मिट में बेसबॉल के स्लो मोशन कैप्चर की इमेजिन करो। वो एक्शन में फैगोसाइटोसिस है। अमीबा के स्यूडोपोडिया फ्यूज हो जाते हैं, जिससे फूड एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक में ट्रैप हो जाता है। यह है सैक, जिसे फूड वैक्यूल कहा जाता है, अमीबा का टेम्पररी स्टमक बन जाता है। फूड वैक्यूल वो जगह है जहां असली जादू होता है। इस टाइनी चेंबर के अंदर अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। ये एंजाइम्स ट्रैप्ड फूड को स्मॉलर, मोर मैनेजेबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। यह एक माइक्रोस्कोपिक डेमोलिशन क्रू की तरह है, जो एक इमारत को पीस बाय पीस डिसमेंटल कर देता है। फिर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फूड वैक्यूल से अमीबा के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अमीबा को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करते हैं। फूड वैक्यूल अपना काम पूरा करके श्रिंक हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। सेक्शन 5, पुराने को बाहर निकालना। अमीबा में अपशिष्ट निष्कासन। किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अमीबा भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अनडिजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल के अंदर ही रह जाते हैं। इस वेस्ट को एक्सपेल करना जरूरी होता है। अमीबा इसे एक सिंपल येट इफेक्टिव प्रोसेस के जरिए अचीव करता है। वेस्ट वाला फूड वैक्यूल अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के एज तक मूव करता है। ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। यह इंश्योर करता है कि अमीबा का इंटरनल एनवायरनमेंट क्लीन और टॉक्सिन से फ्री रहे। सेक्शन 6, एक छोटा जीव बड़ा प्रभाव डालता है। अमीबा की पारिस्थितिक भूमिका। अमीबा अपने माइक्रोस्कोपिक साइज के बावजूद अपने इकोसिस्टम्स में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। वे इंट्रिकेट फूड वेब का पार्ट हैं, जो लाइफ को सस्टेन करता है। बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके अमीबा पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एक ऐसी दुनिया की इमेजिन करो जहां अमीबा ना हो। बैक्टीरियल पॉपुलेशंस में विस्फोट हो जाएगा, जिससे नेचर का डेलिकेट बैलेंस डिसरप्ट हो जाएगा। अमीबा अपने क्वाइट वे में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की हार्मनी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 7, अमीबा, जीवन की बुनियादी बातों की एक खिड़की। अमीबा का अध्ययन करना केवल इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स को समझने के बारे में नहीं है। यह लाइफ के फंडामेंटल प्रोसेसेस में इनसाइट्स हासिल करने के बारे में है। अमीबा अपने सिंपल स्ट्रक्चर के साथ बेसिक सेल्यूलर फंक्शंस का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सेल्स कैसे मूव करते हैं, वे फूड कैसे ऑब्टेन और प्रोसेस करते हैं, वे अपने एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अमीबा इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के वैल्यूएबल क्लूज ऑफर करते हैं, जिससे लाइफ को उसके मोस्ट बेसिक फॉर्म्स में समझने को एनरिच मिलता है। सेक्शन 8, सूक्ष्म जगत इंतजार कर रहा है, आगे की खोज। अमीबा की दुनिया में हमारा जर्नी यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक्सप्लोरेशन को यहां रुकने की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अनगिनत अदर फैसिनेटिंग क्रीचर्स से भरा हुआ है। हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है।
एक माइक्रोस्कोप लो और इस अनसीन यूनिवर्स में अपनी एडवेंचर शुरू करो। आप उन वंडर्स को देखकर अमेज्ड हो जाओगे जो आपका वेट कर रहे हैं। याद रखें, कॉस्मोस सिर्फ डिस्टेंट गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के बारे में नहीं है। ये इंट्रिकेट और ऑ इंस्पायरिंग लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी है, जो हमारे नोजेस के नीचे प्लेन साइट में छिपे हुए हैं। एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चन करते रहें और यूनिवर्स और उसके सभी वंडर्स, बड़े और छोटे, के बारे में क्यूरियस होना कभी बंद न करें।